शहरनामे में खुशामदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे जंग में खातून का तबर्रुक खजूर पानी तकसीम करना जानलेवा साबित हो गया। हमसाये के घर तबर्रुक देने गई और नामालूम अफराद के हत्थे चढ़ गई। जंग के इलाके थाना कोतवाली की हदूद में उम्रे की अदायगी करके आने वाली खातून शाजिया परवीन 2 रोज कबल हमसायों के घर तबर्रुक खजूर पानी तकसीम करने घर से निकली, अचानक गायब हो गई। घर वालों की तलाश के बावजूद ना मिल सकी। गुज़िश्ता रात रेस्क्यू 1112 को इत्तला मिली कि एक नामालूम लाश सेम नाला में तैर रही है। शनाख्त करने पर गुमशुदा खातून शाजिया परवीन निकली। जंग पुलिस थाना कोतवाली ने लाश तहवील में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। हैदराबाद प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात बराए साल 2025 का इनेकाद किया गया, जिसमें अकील इब्राहिम जर्नलिस्ट ग्रुप और डेमोक्रेटिक जर्नलिस्ट ग्रुप के ज्वाइंट पैनल ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करी। हैदराबाद से देखिए शाहजेब शेख की इस रिपोर्ट में। हैदराबाद प्रेस क्लब में सालाना इंतखाबात बराए साल 2025 का इनेकाद किया गया। इंतखाबात में अकील इब्राहिम जर्नलिस्ट ग्रुप और डेमोक्रेटिक जर्नलिस्ट ग्रुप के ज्वाइंट पैनल ने हिस्सा लिया, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल वर्किंग जर्नलिस्ट पैनल के उम्मीदवार थे। आज एक बार फिर हमें ये कामयाबी मिली है और ये सब हमारे कायदीन अली हसन साहब और लाला रहमान शम्मू साहब की जो अपने दोस्त हैं उनके साथ एक मोहब्बत है, ये उसका नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल और इससे पहले भी माजी में बहुत सारे फलाही काम कराए गए हैं, इन फ्यूचर भी कराए जाते रहेंगे। अकील इब्राहिम ग्रुप और डेमोक्रेटिक ग्रुप के एक मुश्तरका ज्वाइंट पैनल ने कामयाबी हासिल की है, जिसमें खालिद खोकर साहब सदर बने हैं, मुझे सेक्रेटरी की जिम्मेदारी मिली है। इस तरह हमारे दीगर लोग भी गवर्निंग बॉडी में और दीगर ओहदों पे मुंतखब हुए हैं। इंतखाबात में अकील इब्राहिम जर्नलिस्ट ग्रुप और डेमोक्रेटिक जर्नलिस्ट ग्रुप के ज्वाइंट पैनल ने भारी अक्सरियत से जीत हासिल की, जिनमें सदर की नशिस्त पर खालिद खोकर, नायब सदर की नशिस्त पर अली नईम और सेक्रेटरी की नशिस्त पर हमीदुर रहमान ने बाजी मार ली। मैं अपने दोस्तों का, हमारे लीडर्स का और जितने भी मेंबरान हैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एतमाद करके हमें इलेक्ट किया है एज अ प्रेसिडेंट। और लोगों की हमारे साथ उम्मीदें भी बहुत ज़्यादा हैं। असल में हमारा सबसे बड़ा जो मसला है वो है यहाँ पे ज़मीन की डेवलपमेंट और प्लाटों का, तो काफ़ी इश्यूज हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ये मसला हल हो। इंशाल्लाह ताला ये जो जॉइंट पैनल है इसमें जितने भी दोस्त आए उनकी यकीनन ये कोशिश रहेगी कि प्रेस क्लब के हवाले से जो भी पेंडिंग इश्यूज हैं उनको जितना जल्द से जल्द हो सके उसको पाए तकमील तक पहुंचाएं। हैदराबाद प्रेस क्लब के तमाम नौ मुंतखब अहदेदारान ने अपने मेंबरान का शुक्रिया अदा किया और जीत का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया गया। साथी रिपोर्टर अरशद अंसारी और कैमरामैन आसिफ बंधानी के साथ शाहजेब शेख, मेट्रो 1 न्यूज, हैदराबाद। मीरपुर खास के बल्दियाती इदारों के कामों की तकसीम और टाउन कमेटीज की कारकर्दगी का जायजा लेने के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास डॉक्टर रशीद मसूद खान और मेयर अब्दुल रऊफ गौरी की सदारत में इजलास दरबार हाल में मुनक्किद हुआ। आपको बताएंगे इजलास में टाउन चेयरमैन सैयद खादिम हुसैन अली शाह, शाजिल शाह, TMC मेयर शेरशाह मोहम्मद खान के चेयरमैन वली मोहम्मद नारेजो, म्यूनसिपल कमिश्नर अनीस सयाल, टाउन कॉरपोरेशन के नुमाइंदगान ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर खानेवाल में भी सुथरा पंजाब मुहिम का डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान हाजी, इरफान पार्लिमानी सेक्रेटरी राना मोहम्मद सलीम हनीफ, MPA ज़ियाउर रहमान ने इफ्तिताह कर दिया। मजीद जानते हैं इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम का आज से आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और राना मोहम्मद सलीम और हाजी इरफान ने जो इफ्तिताह किया, तो बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर से। जी मैडम, बताएगा जिला पंजाब की जानिब से सुथरा पंजाब के हवाले से जिला भर को क्या कर देंगे? देखें, ये CM पंजाब का विजन है, साफ़ सुथरा पंजाब उनका ख्वाब है और अल्हम्दुलिल्लाह आज आउटसोर्सिंग जो हमने इनॉग्रेशन किया है, इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। हमारा जो पहला फेज़ है उसके अंदर हम 1 टाइम क्लीनिंग एक्टिविटी करेंगे, जिसमें हमारे जो बड़े बड़े हीप्स और क्रॉनिक डंप्स हैं हमारे, उनको हम क्लियर करेंगे।
और वंस दैट इज़ डन तो उसके बाद फिर हम डोर टू डोर कलेक्शन की तरफ मूव करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इट्स अ वेरी प्लान्ड एक्टिविटी। यहाँ से जो डंप हम इकट्ठा करेंगे दैट वुड बी टेकन टू अ डंपिंग साइट जो कि साइंटिफिकली मैनेज्ड है और वहाँ पर ये कलेक्ट होगा। और फेज़ 2 के अंदर फिर हम लेटर ऑन इसकी फर्दर जो वेस्ट टू एनर्जी का जो प्रोग्राम है उसमें उसकी तरफ हम जाएंगे। उनको डिप्टी कमिश्नर से बात की है कि उनका ये कह रहा था कि जिला भर को साफ किया जाएगा, तो बात करते हैं राणा मोहम्मद सलीम मनीष रहेगा। पंजाब का बड़ा अच्छा काम है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सफाई निसफ ईमान का हिस्सा हमारा, और हमारी वज़ीर आला साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जिनके विजन के मुताबिक पूरे पंजाब में यह प्रोग्राम शुरू हो रहा है सफाई का। इससे एक तो हमारे शहर और देहात, बिलखसूस इस दफ़ा जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये देहात में भी है। जब इसके देहात में और शहरों में सफाई का अमल मुकम्मल हो जाएगा, गंदगी ख़त्म हो जाएगी, वेस्ट जो लोग सड़कों पे कूड़ा फेंक देते हैं, गलियों में फेंक देते हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज आपकी मिसाल से उनको मैसेज देना चाहूँगा जो जहाँ पे ये वेस्टेज की जगह बनाई है वहाँ अच्छे शहरी होने का सबूत दें और ऐसे गलियों में ना फेंकें। उसके बाद अगर वो इस बात से बाज ना आए, उनको ये शोर ना आए, फिर जो रियासत है उसके बारे में भी कोई इक़दाम करेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी राणा मोहम्मद सलीम मनीष का ये कहना था कि शहरियों के साथ साथ देहाती इलाकों को भी साफ किया जाएगा। जी, साथ का बात का रुख करेंगे और आपको बताएंगे सर्दी में इजाफे के साथ ही अंडे की कीमतों को भी पर लग गए हैं। अंडे खाना भी आवाम के लिए ख्वाब बनकर रह गया है। 250 रुपए फी दर्जन सेल होने वाले अंडे 350 रुपए फी दर्जन हिसाब से सेल हो रहे हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत अंडे की कीमतों में कमी करने के साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करके हमें रिलीफ फराहम करे। मजीद बता रहे नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज मोहम्मद शहबाज। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सर्दी बढ़ते ही अंडे की कीमतों को पड़ लग गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सादिक कबाब में। मैं आपको बताता चलूँ आज जो है अंडे जो थे जी 250 रुपए दर्जन सेल होने वाले अंडे इस वक्त जो है अब आज सर्दी में जो है 350 रुपए फी दर्जन के हिसाब से जो है वो सेल किए जा रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है जो अंडे परचेज करने हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे जी आप अंडों की कीमतों के हवाले से? जैसे ही सर्दी आई है अंडे की कीमतों पर लग गए हैं कि गरीब आवाम से भी दूर हो चुके हैं, कि दुकानदार भी बड़ा परेशान है, गरीब आवाम भी परेशान है। दीगर एशिया भी बहुत महंगी हो चुकी है। हमारी हुकूमत से अपील है कि गरीब आवाम को सहूलत दी जाए, गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। अंडों की कीमतों से भी दीगर एशिया की कीमतों से घी भी और भी आवाम बड़ी परेशान मुश्किलात में सामना कर रही है। हमारी हुकूमत से अपील है कि महंगाई में कमी की जाए मजीद। आज बिल्कुल जैसा कि आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अंडे की कीमतों में कमी करने के साथ साथ जो है महंगाई को भी फिलहाल कंट्रोल किया जाए। जी, दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे चीचा वतनी इंसाफ प्रेस क्लब में बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मजीद अहवाल जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मियां इरफान से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह चीचा वतनी में भी बाबा कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश का दिन जोशो खरोश के साथ इंसाफ प्रेस क्लब में मनाया जा रहा है। और यहाँ पे तमाम तर वकला हजरात और सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान और सियासी समाजी शख्सियत ने भी शिरकत की है। यहाँ पे इंसाफ प्रेस क्लब में बाबा कायदे आजम के जन्मदिन का केक भी कटिंग किया है। और इस मौका पर हमारे साथ इस टाइम इंसाफ प्रेस क्लब के मेंबर जनाब मियां कलीमुल्लाह साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं इस दिन की मुनासबत से वो क्या कहते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं इन मेहमानों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमारे इस इवेंट पे शिरकत की है और हमने केक कटिंग किया और उनकी सलामती के लिए दुआ की है। जी, जैसा कि मियां साहब का कहना था कि हम उन तमाम मेहमानों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आज हमें खिदमत का मौका दिया और बाद में मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की गई है। शेखुपुरा SHO थाना जमशेद इकबाल में अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई बदनामे ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता मंशात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। 5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली। आपको बताएंगे शेखुपुरा थाना बक्सी SHO जमशेद इकबाल की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन ड्रग फ्री पंजाब के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बदनामे ज़माना रिकॉर्ड याफ्ता फ़हीम मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मंशियात फरोश फ़हीम के कब्जे से 5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है।
खानका डोगरा में जाती रंजिश पर हमसाए ने फायरिंग कर दी। फायरिंग की जद में आकर खातून शदीद जख्मी हो गई। जख्मी खातून की शनाख्त को कौसर जोजा सैफुल्ला के नाम से हुई। जख्मी खातून को रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कायदाबाद ऑल मीडिया काउंसिल पाकिस्तान की जानिब से अवार्ड देने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तहसील कायदाबाद की सहाफ़ी बरादरी को अवार्ड से नवाजा गया। आपको बताएंगे कायदाबाद ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल की जानिब से अवार्ड सेरेमनी तकरीब का आगाज हुआ। तिलावत कुरान मजीद नात रसूल पाक से किया गया। ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल इस्लामाबाद के नायब सदर शुजात निसार ने तकरीब में शिरकत की। तकरीब के चीफ गेस्ट ऑल पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के सदर चीफ गेस्ट मलिक फैसल जैदी और सदर मुस्लिम लीग नून साबिक सेनेटर डॉक्टर गौस नियाजी थे। आपको बताएंगे जुड़ावाला में ट्रैफिक वार्ड्स की गफलत से 22 रक्षा ड्राइवर वायलेशन करने में मसरूफ हैं। रक्षा पार्किंग के बायस गुजरने वाले और पैदल चलने वाले शहरी परेशानी का शिकार हैं। इस पर मजीद बता रहे जुड़ावाला से हमारे नुमाइंदे राना एजाज। जी राना एजाज, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त जड़ावाला की मशहूर जगह पाकिस्तानी गेट पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर अब भी काफ़ी रक्शे यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ये मेन जगह है सिटी को इंटर होने के लिए। दुकानदार हैं वो इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस सिलसिला में क्या कहते हैं। जी, क्या कहते हैं जी इस सिलसिला में जो ये ट्रैफिक अक्सर जाम रहती, क्या कहते हैं जी? देखें जी, मैं तो यही कहूँगा कि ये जो ट्रैफिक का ये जो यहाँ पे सूरत हाल है, पाकिस्तानी गेट जो है ये मेन इंट्रेंस है। मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ पे जितनी भी ट्रैफिक है इसको जो है ये जो इंतज़ामिया है यहाँ पे उसको कंट्रोल करना चाहिए। आए दिन कोई ना कोई हादसा जो है वो हो जाता है। मैं इंतज़ामिया से अपील करूँगा कि काइंडली जड़ामाला के ऊपर रहम करिएगा। आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, मैं तो यही कहूँगा जी। जी, आपने सुना कि इनका कहना है कि बेहंगम रश है, इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस वार्डन या कोई ना कोई इंतज़ाम होना चाहिए। जी, आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मामू कांचन में डंपर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार को शदीद जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आपको बताएंगे थाना मामू कांचन के इलाके बंगला चौक के करीब बर्क रफ्तार साफ सुथरा पंजाब के डंपर ने मोटरसाइकिल सवार गुलाम फरीद वल्द अल्लाह यार को कुचल दिया। मोटरसाइकिल सवार को शदीद जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 27 दिसंबर के मौके पर सक्कर से हर साल काफिला गड़ी खुदाबख्श खराज तहसीन के लिए बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कासिम। जी कासिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 27 दिसंबर पीपल्स पार्टी की जानिब से स्याह दिन मनाया जाता है। आज हम मौजूद हैं निसार अहमद सदीकी टाउन के चेयरमैन UC 3 के सरफराज खुसर के यहाँ। इनसे जानेंगे कि इस दिन को कैसे देखते हैं। जी, आप बताएं कि 27 दिसंबर जो मनाते हैं पीपल्स पार्टी स्याह दिन के तौर पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे लिए एक स्याह दिन है। इस दिन को हमारी बीबी शहीद रानी को शहीद कर दिया गया था, हमसे जुदा कर दिया गया था, जिसका हम हर 27 दिसंबर को डे मनाते हैं और उसको खराज तहसीन पेश करते हैं। क्योंकि बीबी को बहुत मरतबा थ्रेट दिए गए थे, मना किया गया था कि आप ना आए। तो बीबी शहीद भुट्टो की बेटी थी, वो उसी की तरह दिलेर थी। तो उसने किसी की भी न सुनी, अपने अवाम से, अपने जो भी वर्कर्स थे या पाकिस्तान के लिए उसने अपनी ये जान का नजराना दिया। वो इस मुल्क में आई। जैसे कि आपने बातें सुनी, इनका यही कहना था कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया। वो अपने थ्रेट के बावजूद भी अपने वतन पे आई, आवाम के खातिर आई। इस दिन को हम गड़ी खुदाबख्श सक्कर से काफिले की सूरत में जाकर खराज तहसीन पेश करते हैं। जी,
HMC रोड पर मोटरसाइकिल हादसे में 2 नौजवान मौके से हलाक हो गए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करेंगे। वाक़े इलाके HSC रोड पर मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिससे 2 नौजवान अपनी जान की बाजी हार चुके। एक्सीडेंट की तेज रफ्तारी थी। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है मोटरसाइकिल सवार कितनी तेज रफ्तारी से मोटरसाइकिल चला रहे थे। रेस्क्यू की टीमों ने दोनों नौजवानों को रेस्क्यू करके सिविल अस्पताल पहुंचा दिया, मगर दोनों नौजवान अस्पताल जाने से पहले ही जान की बाजी हार चुके थे। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन ने यौम बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मौके पर डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात का दौरा किया। उन्होंने क्रिसमस और यौम कायद के हवाले से मुनक्कादा तकरीबात में शिरकत की, कैदियों से मुलाकात की और कायदे आजम डे और क्रिसमस के केक काटे। पाकपतन में गन्ने की फसल तैयार होते ही देसी गुड़ बनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। गन्ने से गुड़ बनाने के मेहनत तलब काम पर हमारे नुमाइंदे चौधरी जफर इकबाल ने रिपोर्ट तैयार की है। आकर देखते हैं इनकी रिपोर्ट। गन्ने की फसल की तैयारी के साथ ही देहात में गुड़ बनाने का सीजन अरूज पर है। खेतों से गन्ना लाकर पहले उसे बेलने से गुजार कर रस निकाला जाता है। रस को कड़ाह में डालकर उसके नीचे गन्ने की छोई और फोक की मदद से आग लगाई जाती है। आग पर रखे कड़ाह में जब गन्ने की खोलते हुए रस पर मैल आ जाए तो उसे छलनी की मदद से उतारा जाता है। रस जब पक कर तैयार हो जाए तो उसे एक और लकड़ी की कढ़ाई में रखकर ठंडा किया जाता है और पेसियां तैयार की जाती हैं। खुद काश्त करते हैं, छिल के साफ करके बेलने टपाने हैं, फिर गुड़ तैयार करते हैं। सर्दियों का बेहतरीन तोहफा है, बड़ी दूरों दूरों गुड़ लैने वास्ते होने। गुड़ खरीदार तक पहुंचे तो किसान समझता है उसे अपनी तवील मेहनत का सिला मिल गया। चीनी तो परहेज करो जितना हो सकता है, चीनी अच्छी भी नहीं है सेहत वास्ते। गुड़ है ना जरा ये बेहतरीन चीज, अपना मैदे वास्ते हर चीज वास्ते सेट है। गुड़ खाना जरूरी, गुड़ अच्छा है, गुड़ खाओ। तिब्बी माहिरीन भी चीनी की जगह गुड़ को इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन करार देते हैं। कैमरा टीम के साथ चौधरी जफर इकबाल, मेट्रो 1 न्यूज, पाकपतन। असिस्टेंट कमिश्नर खारियां ज़ुहैब मुमताज ने रूरल हेल्थ सेंटर विला नवाला का दौरा किया और सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने सफाई के नाक़िस इंतजामात पर फिलफौर दुरुस्त करने के मुताल्लिका हुकाम को फौरी इक़दाम करने की हिदायत जारी कर दी। पतोकी फूलनगर की फलाही तंजीम की जानिब से निजी शादी हाल में इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें 27 जोड़े रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गए। मजीद देखते हैं आमिर मलिक की इस रिपोर्ट में। बेपनाह महंगाई ने शादियों को वालदैन के लिए मुश्किल कर दिया है। मुश्किल की इस घड़ी में फूलनगर की फलाही तंजीम का ऐसा इक़दाम 27 मुस्तहिक ख़ानदानों की बच्चियों को शादी के बंधन में बांध दिया। फलाही तंजीम की जानिब से निजी शादी हाल में एक तकरीबात का इनकाद किया, जिसमें इंटरनेशनल बाइकर मुकर्रम तरीन के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ये मखलूक खुदा की खिदमत ही जन्नत का रास्ता है। ईमान के बाद सबसे बड़ा जो काम है वह मखलूक खुदा की खिदमत है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबरान की दिन रात काविश और मखलूक खुदा की खिदमत अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करने के लिए इन्होंने भरपूर कोशिश और काविश की, जिसके नतीजे में हम अपनी ही बहन बेटियों की शादियां कर रहे हैं। 27 बच्चियों को माँ बाप यहाँ पे अलविदा करेंगे अपने हाथों से और उसका मुकम्मल जहेज़ जो है वो अल-नूर फाउंडेशन जो है वो देगी। तकरीबात में दुल्हनों की ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया पर मुश्तमिल जहेज़ का सामान भी दिया गया। इसके अलावा दुल्हा को तोहफ़े भी दिए गए। बरातियों और शुरका को
पुरतकल्लफ खाना भी दिया गया। इज्तिमाई शादियों की तकरीबात में दुल्हा और दुल्हनों के अजीज़ व अकराबात कसीर तादाद में शरीक हुए। इज्तिमाई शादियों के फलाही कामों के इस इक़दाम की तारीफ़ की। इज्तिमाई शादियों की तकरीबात में सहाफ़ियों और ताजरों की कसीर तादाद ने शिरकत भी की। शुरका का कहना था, यानी कि जिस तरह हम किसी भी अपने बच्चे या बच्ची या किसी अजीज़ की शादी को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं या उसका एहतमाम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी वैसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को जो है वो इस कार्य खैर की बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। फलाही तंजीम के इस ऐसन इक़दाम को शुरका ने खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ आमर अली मलक, मेट्रो वन न्यूज़, पत्तों की। खानेवाल में फ्रूटर और किन्नू के बागात भी कसरत से पाए जाते हैं। बागबान फंगस की बीमारी लगने की वजह से खासे परेशान हैं, जिसकी वजह से पिछले साल की निस्बत फ्रूटर और किन्नू की मिकदार में कमी देखी जा रही है। मजीद जानते हैं हम अपने नुमाइंदे राना जावेद से। जी राना जावेद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां पर खानेवाल में आम के बागात पाए जाते हैं वहीं पर किन्नू और फ्रूटर के बागात भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से खानेवाल इन बारे में बहुत मशहूर है। खानेवाल के किन्नू और फ्लूटर बहुत मशहूर हैं। इस बारे में अगर बात कर ली जाए तो बागबानों का ये कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा किन्नू और फ्लूटर की मिकदार में काफ़ी कमी देखी जा रही है, जिसकी मेन वजह जो बताई जा रही है वो फंगस है। हुकूमत वक्त की तरफ से बर वक्त आगाही ना होने की वजह से बागबान जो है इस बीमारी पे काबू ना पा सके हैं, जिसकी वजह से उनको शदीद नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस बारे में बागबानों का ये कहना था कि हुकूमत किन्नू और फ्रूटर के रेट्स में इजाफा करे, जिसकी वजह से उनके नुकसान में कमी वाक़या हो। जी दीगर खबरें भी शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पीर महल में भी क्रिसमस का त्यौहार जोश व खरोश से मनाया गया। आपको बताएंगे तमाम चर्चेज में ईद विलादतुल मसीह की नमाज अदा की गई। तमाम चर्चेज में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। तमाम चर्चेज में नमाज ईद अदा करने के बाद मुल्की सलामती व बका और कामयाबी के लिए दुआएं मांगी गईं। लैया के थाना चौक आजम पुलिस ने मुर्दा मुर्गियों को सप्लाई करने वाला ट्रक पकड़ लिया। 60 मन से जायद मुर्दा मुर्गियां बरामद कर ली गईं। आपको बताएंगे ट्रक ड्राइवर और अमला मौके से फरार हो गया। बरामद शुदा मुर्गियां जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जानी थी। पुलिस के मुताबिक मौके पर मुर्गियों की सप्लाई में मुलविस 3 रक्शे और 2 मोटरसाइकिल भी तहवील में ले लिए गए। मुसलसल 4 घंटे इतला देने के बावजूद महकमा फूड अथॉरिटी टीम मौके पर ना पहुंच पाई। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे फूड सेफ्टी टीमों ने जमन में वाक़े ट्रेडर शॉप पर छापा मारकर कार्रवाई की। बच्चों के खाने वाला चटपटा मुजरे सेहत 500 किलो चूरन बरामद कर लिया। चूरन में ममनुआ रंग मुजरे सेहत इज्जा की मिलावट से तैयार किया गया था। फूड सेफ्टी टीम ने 500 किलो चूरन, जिसको मुजरे सेहत ममनुआ अज्जा से तैयार करके छोटी दुकानों पर सप्लाई करना था, उसको फौरी कार्रवाई करते हुए आग लगाकर तल्फ कर दिया और ट्रेडर शॉप को भी सील कर दिया। ट्रेडर शॉप से ममनुआ अशिया की बरामदगी पर एक्शन लिया गया। सफाई के नाकिस इंतजाम जबकि इंतहाई लाजिम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। चूरन की पैकिंग के लिए नॉन फूड ग्रेडिंग पैकिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता था। खानेवाल मुस्लिम लीग हाउस में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और नवाज शरीफ की सालगिरह मनाई गई। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह का केक काटा गया। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए CNW राना सलीम हनीफ ने केक काटा। मुस्लिम लीग नून हाउस में कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत हुई और मुस्लिम लीग नून हाउस में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए CNW राना सलीम हनीफ और साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट हाजी इरफान खान ने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और मियां नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। खानका डोगरा के नवाही गांव चीनावाली में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कजन्स की आपस में दीवार के साथ मिट्टी डालने की वजह से लड़ाई हुई और चचा के बेटों ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जाँ बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त काशिफ वल्द मोहम्मद रजाक के नाम से हुई।
बहावलनगर के निजी स्कूल में सालाना स्पोर्ट्स गाला का शानदार इनेकाद किया गया। इस इवेंट में तलबा ने भरपूर जोशो खरोश के साथ हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ हाउसेस जिनमें लियाकत हाउस, इकबाल हाउस, सर सैयद हाउस और जीना हाउस शामिल हैं, उनके दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। इवेंट में एथलेटिक, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, रस्साकशी और वॉलीबॉल जैसे खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए गए। पाकपतन में थाना सदर पुलिस ने डकैती की 19 वारदातों में मतलूब 3 डाकुओं को गिरफ्तार करके 20 लाख मालियाती मोटरसाइकिलें, नकदी और जदीद असलाह बरामद कर लिया। थाना सदर पाकपतन पुलिस ने इलाके में डकैती की 19 वारदातों में इंतहाई मतलूब शाहिद उर्फ शाहिदी डकैत गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 20 लाख मालियाती, 4 मोटरसाइकिलें, नकदी, तलाई जेवरात और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला जदीद असलाह बरामद कर लिया। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कसूर और डायरेक्टरेट का संगे बुनियाद रख दिया गया। सूबाई वजीर लेबर फैसल अयूब खोखर ने संगे बुनियादी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मजीद देखते हैं कसूर से अली अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। कसूर सूबाई वजीर लेबर पंजाब मलिक फैसल अयूब खोखर ने कसूर में सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। इस अस्पताल में 43,000 के करीब मजदूर और उनके खानदान फ़ायदा उठा सकेंगे। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल कसूर और डायरेक्टरेट का संगे बुनियाद रख दिया गया। 50 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल जदीद तिब्बी सहूलियात से आरास्ता होगा। 24 कनाल रकबे पर मुहित अस्पताल की तमीर पर 521.9 मिलियन रुपए की लागत आएगी। अच्छा, से मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बड़े फख्र की बात है और साथ एक बड़ी खुशी की बात है कि कसूर शहर जो कि तकरीबन 1 बिलियन के करीब। इस मौका पर अरकान कौमी असम्बली मौलक रशीद अहमद खां, शेख साद वसीम, रुकन सूबाई असम्बली हाजी नईम सफदर इंसारी, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली, डिप्टी कमिश्नर कसूर और अलहाज अकरम जकी ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ अली अहमद मुगल, मेट्रो 1 न्यूज़, कसूर। एसएचओ थाना नारंग सैयद जहीर आलिम शाह की टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों मुकदमात में मतलूब जवाद उर्फ जवाद डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। 50 लाख और 50,000 रुपए की 4 मोटरसाइकिलें, 7 भैंसें, 4 गाय, 3 बछड़े के अलावा 4,80,000 नकदी, 7 मोबाइल फोन्स और 2 पिस्टल बमा गोलियां बरामद कर ली गईं। एसएचओ थाना नारंग सैयद जहीर आलम शाह ने अपनी टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों मुकदमात में मतलूब जवाद उर्फ जवाद डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। 50,000 रुपए, 4 मोटरसाइकिलें, 7 भैंसे, 4 गाय, 3 बछड़े, इसके अलावा 4,80,000 नकदी, 7 मोबाइल फोन और 2 पिस्टल बमा गोलियां बरामद कर ली गई। एसएचओ थाना नारंग सैयद जहीर आलम शाह ने अपनी टीम एएसआई अख्तर गुजर ने साथियों के हमरा दर्जनों मुकदमात में मतलूब जवाद उर्फ जवाद डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें जवाद वल्द मोहम्मद बोना, काशिफ वल्द मोहम्मद अब्बास और इदरीस वल्द रहमत को गिरफ्तार किया गया। सफदराबाद के नवाही गांव अब्दुल्लापुर में 3 रोज कबल अगवा होने वाली नौजवान हाफिज उमैर को मुखालफिन ने बेदर्दी से कत्ल करके नाश को करीबी खेतों में दफन कर दिया। सफदराबाद पुलिस ने हाफिज उमैर वर्ग की नाश को बरामद करके तहकीकात का आगाज कर दिया। सफदराबाद के नवाही गांव अब्दुल्लापुर कोलर के रिहायशी हाफिज उमैर वर्ग को 3 रोज कबल अपने ही गाँव से असले से लेस इश्तिहारी मुलजिमान कलीम वीनस वगैरह ने अपने साथियों की मदद से अगवा कर लिया और हाफिज उमैर वर्ग को करीबी खेतों में ले जाकर जबरदस्त तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया।
कसूर पुलिस की तरफ से मिसाक सेंटर में क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद की गई। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान, डीएसपी सिटी खालिद असलम समेत दीगर पुलिस अफसरान, मसीही मुंतजमीन और इनकी फैमिलीज ने शिरकत की। डीपीओ कसूर ने क्रिश्चियन कम्युनिटी और इनकी फैमिलीज के साथ क्रिसमस का केक काटा और इन्हें मुबारकबाद दी। डीपीओ कसूर ने कहा, हमारा परचम आपके बगैर मुमकिन नहीं, इस तरह मुल्क की तामीर और तरक्की आपके बगैर मुमकिन नहीं। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्रिसमस की तकरीब के इनेकाद पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान और मिसाक सेंटर कसूर का शुक्रिया अदा किया। शहरनामे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।